जी हां, डबल अटैक है छत्तीसगढ़ पर। स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। छत्तीसगढ़ पर इन दिनों स्वास्थ्य संकट है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोरोना का खतरा तो बना ही हुआ है, मामले उसके बढ़ते हुए सामने आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू और डेंगू दस्तक दे गया है। वो भी जानलेवा रूप उसने अख्तियार कर लिया है। दुर्ग में, जगदलपुर में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है, जबकि राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में स्वाइन फ्लू फैलता जा रहा है। मौसमी बीमारी है जान पर भारी। डेंगू से लड़ने की कितनी तैयारी। स्वाइन फ्लू भी अब फैल रहा है, लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। स्वाइन फ्लू और डेंगू डरा रहा है। कोरोना के साथ दो और डंग। छत्तीसगढ़ पर डबल अटैक। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, मॉनसून में इसका हमला और घातक हो रहा है। हर गुजरते दिन के साथ संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खतरा सिर्फ इतना भर ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में मॉनसून के साथ मौसमी बीमारियों और स्वाइन फ्लू ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है और अब ये जानलेवा बनती जा रही हैं। स्वाइन फ्लू से 2 और मरीजों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को स्वाइन फ्लू से दुर्ग और बालोद के मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बीच रायपुर में स्वाइन फ्लू का एक नया केस मिला है। इस तरह स्वाइन फ्लू के अब तक 37 मामले सामने आ चुके हैं। भिलाई में लगातार मिल रहे डेंगू के मरीजों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को भिलाई में डेंगू के 3 और संदिग्ध मरीज मिले थे। इससे पहले भी डेंगू के 4 कंफर्म केस मिल चुके हैं और अब ये संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। डेंगू के लगातार आ रहे मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। इधर बस्तर में डेंगू ने तांडव मचा रखा है। यहाँ डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के 48 वार्ड में डेंगू का कहर है। दवा छिड़काव के बाद भी डेंगू के मामले काबू में नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे कुल 48 वार्ड है और उन सभी 48 वार्डों के लिए हमने 48 टीमों का गठन किया है, जो अलग अलग वार्डों में जा रहे हैं और वहाँ पे उनके जो सोर्स आइडेंटिफिकेशन और जो सोर्स रिडक्शन का कार्य है वो इन टीम के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक हमारे साथ में स्वास्थ्य की जो अमले रहते हैं वो भी इस टीम के एक सदस्य हैं और वो जाकर देखते हैं कि कहाँ कोई अगर कोई सिम्टम है या क्या है, कि ताकि उसको हम सही तरीके से जाँच कर सकें और हम रेफरल केसेस भी कर सकें। अभी वर्तमान में हमारा प्रयास ये है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो वो जाकर कहीं से दवाई लेने के बजाय वो हमारे पास में आए और उसे टेस्ट करा लें, कि ताकि एक बार जब हम कन्फर्मेटरी टेस्ट कर ले तो उसका विधिवत जो उपचार है वो हम प्रदान कर सके और उसको जो सही जो उपचार के लिए जो सलाह होती है वो हम सलाह दे सके। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डेंगू और स्वाइन फ्लू के बढ़ते डंक ने स्वास्थ्य विभाग को चिंतित कर दिया है। त्योहारी मौसम में संक्रमण के बढ़ने की और आशंका है, साथ ही डेंगू और स्वाइन फ्लू का बढ़ता खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोविड के मामले तो पहले से ही ज्यादा हैं। बड़ी संख्या में कोविड के मरीज भी सामने आ रहे हैं, यानी कि 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने की जरूरत इन दिनों छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य महकमे को है। अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विनोद कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलेंगे। सबसे पहले मैं अवधेश आपके पास आता हूं। डेंगू जो है छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर कहा जाए तो डेंगू का डंक हमेशा से घातक रहा है और हमेशा से हम हर साल ये खबरें आती हैं कि डेंगू के मरीज जो हैं वो बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये बात जाहिर सी बात है कि मॉनसून आएगा, बारिश होगी, पानी जमा होगा, वहां मच्छर भी पनपेंगे, ये बात भी है। लेकिन विभाग जो जिम्मेदार हैं वो कितनी सजगता से काम कर रहे हैं? दफ्तर में बैठकर सजगता से बाइट देना अलग बात है, जमीन पर उतरकर काम करना अलग। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा। देखिए, सजगता अगर होती तो स्थिति भयावह नहीं होती, क्योंकि दफ्तर में बैठ के बाइट दे देना, कागजों पे व्यवस्थाओं को दिखा देना एक अलग बात है, लेकिन धरातल पे उतर के
जो अवेयरनेस कैंपेन के अलावा जो डोर टू डोर जो दावा किया जाता है कि हम घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं और जहाँ भी खाली बर्तन है या कहीं भी पानी का स्टोरेज है हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम उसे खाली करवा रहे हैं, वहाँ पे दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन खाना पूर्ति के तरह ही कुछ दिनों का ये अभियान होता है और उसके बाद फिर से जो जिम्मेदार होते हैं अपने अपने एसी दफ्तर में बैठ जाते हैं और नतीजा उसका यही होता है कि लोग डेंगू से दो चार होते हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लोगों की मौत तक हो जाती है। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कोई पहला ऐसा साल नहीं है कि डेंगू अपने डंक फैलाए हुए, साल दर साल इस तरह की समस्याएं आते रहती है, लेकिन बावजूद उसके जो कागजों के से बाहर निकल के धरातल पे जो उपचार होने चाहिए, जो उपाय होने चाहिए, वो उपाय दिखाई पड़ता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर जो कहा जाता है कि डेंगू का जो मरीज है उसे कहाँ से संभावना है डेंगू होने की, क्या उसके पास जब वो पहुंचे, जब उसे डेंगू का डंक लगा तो अस्पताल शासकीय अस्पताल गया कि निजी अस्पताल गया, ये तमाम तरह की सवालें होते हैं। और निजी अस्पताल से शासकीय जो व्यवस्था है उन तक भी रिकॉर्ड भेजना, रिकॉर्ड पहुंचाना एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती मानी जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि निजी अस्पताल में ऐसे कई मरीज होते हैं जो अपने उपचार तो करा लेते हैं लेकिन शासकीय रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड दर्ज हो नहीं पाता है, जिसकी जानकारी डेंगू के वास्तविक में कितनी संख्या है वो लोगों को जानकारी निकल के आ नहीं पाती है। हालांकि ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर अस्पताल को निर्देशित किया गया है कि अगर डेंगू के कोई मरीज हो तो उसकी जो जानकारी हो डेटा के साथ वो स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाए। लेकिन फिर से यहाँ पे वही बात आ जाती है कि कागजों में कुछ और धरातल की जो व्यवस्था वो कुछ और है, और यही वजह है कि साल दर साल ये समस्याएं लगातार बढ़ते जा रही है। साल दर साल ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। विनोद